आप देख रहे हैं कोली न्यूज। आज देश के अंदर यूजीसी के नियमों को लेकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी ओर देश के लोगों को सही तरह से संज्ञान में नहीं है कि ये नियम वास्तव में कोर्ट के माध्यम से लागू हुए हैं या सरकार के द्वारा दिए गए हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि यूजीसी नियमों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, वर्तमान में कन्नौज से सांसद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है वो भी आप सुनेंगे। आप खबर के साथ अंत तक बने रहें। सवाल, देश के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग ये नहीं समझ पा रहा है कि यूजीसी के नियम केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट से आया है। ये नियम वर्तमान सरकार, मोदी सरकार, एनडीए ने ही लागू किए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कानूनी निकाय है और ये नियम यूजीसी द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को ये नियम आधिकारिक तौर पर जारी किए हैं। ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। 13 जनवरी 2026 से सभी यूजीसी अधिकृत उच्च शिक्षा संस्थानों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आदि पर ये नियम लागू होते हैं। इस नियम की पृष्ठभूमि यह है कि ये नियम 2012 के पुराने एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस अर्थात भेदभाव विरोधी दिशा निर्देश की जगह ले रहे हैं। रोहित वेमुला और पायल तांडवी जैसे मामलों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद यूजीसी को मजबूत नियम बनाने को कहा गया। इसलिए ये नियम एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ जातिगत भेदभाव रोकने के लिए और सख्त हैं। लेकिन विरोध इसी वजह से है कि सामान्य वर्ग, खासकर सवर्ण के लिए सुरक्षा प्रतिनिधित्व की कमी लग रही है। यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 नाम से नए नियम लागू किए हैं। इनके अंतर्गत मुख्य नियम क्या हैं वो चर्चा करते हैं। तो पहला, सभी संस्थानों में इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वेंट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत दूसरा नियम 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन, 24 घंटे हेल्पलाइन होगी। तीसरा नियम इक्विटी एम्बेसडर्स अर्थात समानार्थी राजदूत की व्यवस्था। कहने का मतलब है इनको सुनने के लिए एक अधिकार। जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में मुख्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ भेदभाव को शामिल किया गया है जो अभी तक हो रहा था। कॉलेजों में बहुत बड़े स्तर पर इन कमेटियों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व जरूरी है, लेकिन सामान्य वर्ग, सवर्ण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। यूजीसी इसकी निगरानी करेगा और गैर अनुपालन पर फंडिंग मान्यता प्रभावित हो सकती है।
सवर्ण समाज इस पर क्यों विरोध कर रहा है और क्यों इस्तीफे दे रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सवर्ण जनरल कैटेगरीज समुदाय और उनके संगठन जैसे सवर्ण सेना, करणी सेना, ब्राह्मण महासभा आदि इन नियमों की एक तरफा भेदभावपूर्ण मान रहे हैं। उनके मुख्य विरोध का कारण पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर मुख्य कारण क्या है कि एक तरफा परिभाषा, भेदभाव की परिभाषा सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ है। सवर्णों के खिलाफ भेदभाव, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं, जिससे उन्हें संभावित अपराधी जैसा महसूस हो रहा है। झूठी शिकायतों का डर, पुराने नियमों में झूठी शिकायतें पर कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन नए नियम में यह हटा दिया गया है कि झूठी कार्रवाई पर आप कोई विरोध नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये वर्ग विरोध कर रहा है। कमेटियों में असंतुलन, कमेटियों से सवर्ण प्रतिनिधित्व की कोई गारंटी नहीं है, जबकि SC, ST, OBC का अनिवार्य है। इस रिवर्स बायस बढ़ाने का डर, सामाजिक विभाजन, कई का मानना है कि यह नियम हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांटता है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जो PCS हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। इसे ब्लैकमेल लॉ कहकर सवर्ण संगठनों ने 15 दिन की अल्टीमेट दिया है। नियम वापस ना लिए गए तो बड़ा आंदोलन करने की सरकार को चेतावनी भी दे डाली है। तो क्या ये सवाल है उन लोगों से जो विरोध कर रहे हैं कि SC, ST, OBC पर EWS सामान्य वर्ग सवर्ण को दिया, SC, ST ने इस पर इतना विरोध नहीं किया, ना इस्तीफे हुए। तो वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है और उन्होंने 27 जनवरी 2026 को मीडिया के सामने रूबरू होकर बयान दिया और कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा, नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और गलत फहमियाँ दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि न्याय सुनिश्चित होगा, ना कि किसी का उत्पीड़न होगा। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि सामान्य वर्ग के बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा और EWS आरक्षण जैसी योजनाओं से पहले सुरक्षा है। ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या देश के अंदर UGC नियम के आने से पहले जाति व्यवस्था नहीं थी? क्या इससे पहले देश के प्रत्येक कोने में, हर क्षेत्र में SC, OBC को, ST को सवर्ण वर्ग के द्वारा किस तरह से प्रतिपादित किया गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए EWS का स्वागत कर सकते हैं, तो UGC के लिए SC, ST, OBC पर दिए नियम का विरोध क्यों करना? आपका क्या बात चल रहा है? पहले आप UGC पर बात करिए। UGC पर दोषी बचे और अन्याय किसी के साथ। आपने इस खबर को सुना, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें, जिससे आपकी प्रतिक्रिया देश के सामने आ सके। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें
जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मैं मुकेश कोरी आपसे फिर मिलूंगा एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।